हमारे एमएलए बने 2014 में शक्तिलाल परिहार जी। उन्होंने उन चापलूसों को और चोरों को पाला कि जो बीड़ियाँ बेचते थे। आज वो दादागिरी कर रहे हैं पूरी एरिया में। उनके हालात देख के आप क्या है। हम इस मंच से इस चीज़ का जो है खुले आकाश में इसका हम ये बखान करते हैं कि हम आज़ाद साहब की पार्टी के साथ सर भी कलम हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो आज़ाद पार्टी के साथ है। परिहार जो है, जो शक्ति परिहार जो है, डोडा के अंदर उसको एक दुकान के आगे खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं देता था। मैं कैप्टन मुंशीराम शर्मा जिसने 3 छत बिल्डिंग उसको दी, वहाँ से उसने इलेक्शन लड़ा। उस घर को, उस मकान को वो मंदिर समझता था। लेकिन जीतने के बाद में उस आदमी ने हमारे साथ, मेरे साथ, मेरा मकान डोडा में एक किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था। बीजेपी वो सरकार है, वो किसी का मकान मंदिर को देती है। ये है वो परिहार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। हालिया कुछ दिनों पहले मैंने आप सब लोगों तक ये रसाई पहुँचाई थी कि जिस तरीके से मरमत कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से या डोडा वेस्ट 53 के हवाले से खिलैनी के अंदर डीएपी यानी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का ऑफिस या दफ्तर खुला था। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के वर्करान और मुख्तलिफ़ तरीके के अहदेदारान के ज़रिए से यहाँ पे एक मीटिंग का इनेकाद हुआ है। इसी सिलसिले में इनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आज इन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी किस मकसद से था और किस तरीके से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी डोडा वेस्ट के अंदर अपने तरीके से इंतखाबात की तैयारियाँ कर रही है और किस तरीके के यहाँ पे कार्य हुए और क्या क्या इन लोगों की बातें होंगी, सारी सुनकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं सरपंच पंचायत रामगढ़ कुरमेल तहसील असर डिस्ट्रिक्ट डोडा से बोल रहा हूँ। सर, तो किस तरीके से आप सब लोग आज यहाँ पे जमा हुए हैं? काफ़ी मालाएं वगैरह ये डाल रहे हो, बाकी सारी कुछ ही दिनों पहले आपने यहाँ पे ये दफ्तर भी खोला है, किस तरीके का प्रोग्राम था? सर, आज हमारा ये प्रोग्राम इसलिए बनाया गया यहाँ पे क्योंकि हमारे जो आने वाले चीफ मिनिस्टर हैं वो आज़ाद साहब, वो 5 तारीख को आ रहे हैं। तो हमने उसी बारे में इधर आज ये इजलास रखा था इधर। तो इसका यही मतलब है कि हमने मतलब जो परिहार साहब है इनको एमएलए की टिकट दिलवानी है इनको और इनको आज़ाद करना है यहाँ से, क्योंकि हमारे लोगों के साथ बहुत मतलब बीजेपी वालों की तरफ से, एनसी वालों की तरफ से, पीडीपी वालों की तरफ से बहुत मतलब हमें सताया गया है। आज हमने परिहार साहब को डेमोक्रेट आज़ादी पार्टी का मतलब एमएलए चुना है अपनी तरफ से। मतलब ये चुना कहाँ है? अभी तो मसा आप लोग सोच रहे हैं। नहीं, हमने चुना है इनको। मतलब पब्लिक इनके साथ है जनाब, पब्लिक इनके साथ है। मतलब ये बता रहे हैं ना परिहार, ये परिहार साहब हमारे साथ है। मतलब वो शक्ति परिहार गया, अब वो इधर नहीं है, अब वो गया। अब हमारे साथ रमेश परिहार, अब रमेश परिहार है हमारे साथ। आज की मीटिंग के हवाले से क्या कहना चाहोगे? किस तरीके की मीटिंग लगी? आज की मीटिंग जो है हमने बहुत अच्छी मीटिंग की, क्योंकि हमने असर ब्लॉक से भी, मरमत ब्लॉक से भी, बागुआ ब्लॉक से भी, जितने ब्लॉक हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं सभी लोगों की यही मीटिंग हुई कि परिहार साहब को मतलब आने वाला एमएलए बनाना है। सर जी, क्या कहेंगे परिहार साहब? आपसे पहले भी बातचीत हुई थी और जिस तरीके से काफ़ी सारे लोग आपका नाम ले रहे हैं और आपने कहा था कि ये आज़ाद साहब का फ़ैसला है, वो जिस तरीके से कहेंगे हम उनका सिपाही बनकर काम करेंगे। लेकिन जहां देखा जाए, आपको मैंने ये भी बताया था कि आपके इस मरमत डोडा वेस्ट 53 के अंदर दूसरे शक्ति परिहार साहब भी हैं। तो ये तो कह रहे हैं वो तो गया, किस तरीके से आप बता रहे हैं गया? क्यों गया? क्या आपकी उम्र ज़्यादा है इसकी वजह से या क्या कहेंगे आप? ये तो इनकी सोच है। इन्होंने जो काम किए हैं उन्होंने वो देख रहे हैं। जो उनके देखो ना, उन्होंने एमएलए होके एक डीडीसी का इलेक्शन लड़ा और वहाँ हार गए। इसका मतलब क्या निकलता है कि उन्होंने काम नहीं किया है। ये लोग दुखी हैं, तभी इन्होंने मेरा नाम आगे लाया है। मेरी हिस्ट्री इनको जानते हैं, मैंने काम किया है। जो भी मतलब मैं जुड़ा हुआ हूँ ज़मीन सतह पे। अपने कारोबार हमारा ऐसा है कि हम वोटर के साथ ज़मीन सतह पे जुड़े हुए हैं। आप मुझे ये भी बता सकते हैं? इनको विश्वास है ना, मेरे पे विश्वास है। जो मैंने आज तक किया है, मैं कभी झूठ नहीं बोला है और कभी झूठा वादा नहीं किया किसी। जो बोला है वो किया है।
आपकी सियासी तारीख क्या है, सियासी हिस्ट्री है कुछ, क्या आपने कभी मैं इलेक्शन बिजनेसमैन, मैं बेसिकली मैं जिम्मेदार आदमी हूँ। उसके बाद मैं सर्विस भी की 2 साल, सर्विस छोड़ दी, मैंने व्यापार शुरू किया, वो भी ऊपर वाले की मर्ज़ी थी। वहाँ तो हमें तो काम ही नहीं करने देते थे जम्मू में, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद था, वहाँ भी कामयाब हुए। मुश्किलात काफ़ी आई लेकिन कामयाबी ऊपर वाले ने दिलाई। वहाँ भी मैं प्रेसिडेंट रहा, 6 साल प्रेसिडेंट रहा अपने अदारे में। देखिए, सियासत में उतरने से पहले सियासत का शऊर होना चाहिए, इसलिए कि एक बिजनेस या पैसा या व्यापार या लोगों के साथ जुड़ा रहना ही काफ़ी नहीं हो सकता। सियासी कारकर्दगी क्या है आपकी, और किस तरीके से आप एक ऐसे आदमी के साथ टक्कर ले रहे हैं जो साबिका एमएलए भी रह चुका है और बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर भी रह चुका है? मैं सेवा करने आ रहा हूँ, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं लोग, जो विश्वास करते हैं, मैं खिदमत करने आया हूँ। मैं कुछ कमाने नहीं है, यही दुआ कमाने आया हूँ, बस यही मेरा मकसद है और कोई मकसद नहीं। मैं आपका नाम लेना चाहूँगा। हाँ जी, मेरा नाम अशरफ अली। सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आज आप सारे लोग यहाँ पे मिले हैं, तो किस तरीके से आज का जो हमारा ये प्रोग्राम था, ये हमारा जो यहाँ पे मीटिंग थी, ये इसके अगराज और मकासद ये थे कि आज़ाद साहब का टूर जो है वो 5 तारीख से शुरू होने जा रहा है हमारे चिनाब वैली में। पहला जलसा उनका हमारी ही कॉन्स्टिट्यूंसी असर में होने जा रहा है, और उसके बाद वो डोडा में रहेंगे रात को, और उसके बाद वो बलेस में चले जाएंगे, और 8 तारीख को वापस डोडा आ रहे हैं, और 9 तारीख सुबह हमारा एक जलसा पब्लिक मीटिंग काश्तीगढ़ में होगी, और 9 तारीख ही हमारा पब्लिक मीटिंग जो है 2 बजे हमारी खलैनी में होगी। इसी सिलसिले में हमने ये अपने चिदा लोग जो थे, पार्टी के अहदेदारान जो थे, ये बुलाए थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट हजरात जो थे, या जो सीनियर वर्कर जो हमारे थे आज़ाद साहब के थे, उनको हमने यहाँ पर बुलाया था, और इस प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए हमने यहाँ पर मीटिंग बुलाई, और इस पर तफसीली गौर खोज किया गया कि कैसे हमारी मीटिंग असर में कामयाब हो, उसके बाद खलैनी में कामयाब हो, काश्तीगढ़ में कामयाब हो, और आज़ाद साहब का टूर कैसे कामयाब करें। इसी सिलसिले में यहाँ पे अब मीटिंग हुई, बड़ी तफसीलन बातचीत सब हजरात साहब ने रखी, और बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने अपना ताउन पेश किया, और हमें उम्मीद है कि आज़ाद साहब का ये जो टूर है इधर का, ये बड़ा कामयाब टूर रहेगा, और हमारा भी यहाँ पर मसला जो है यही है। अगर देखा जाए जिस तरीके से पहले आप सारे लोग चूँकि कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, चाहे आपके जो सरबराह हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, वो भी कांग्रेस के साथ जुड़े थे, एक बड़ी सियासी जमात थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसके साथ आप सारे लोग जुड़े थे, और उस सियासी जमात को जब आप सारे लोग छोड़ गए और आप ये नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हो, तो किस तरीके की जिम्मेदारियां और किस तरीके का लोड आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, हम कांग्रेस में जुड़े थे, लेकिन जुड़े थे हम आज़ाद साहब की वजह से। आज़ाद साहब कांग्रेस में थे तो हम थे। आज़ाद साहब ने जो मकाम हासिल किया वो उन्होंने अपनी काबिलियत से किया था। जब हम इस चीज़ को गौर करते थे कि एक तन्हा आदमी, एक देहात का रहने वाला, जंगल का रहने वाला एक आदमी इतने बड़े मकाम पे पहुंचा और इतना बड़ा नाम रोशन किया, और अब जब वो वापस हमारी रियासत में आ रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आज़ाद साहब के लिए दिन और रात मेहनत करके उनके लिए जो उन्होंने खास करके 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में जो बयान दिया, जो लड़ाई जम्मू कश्मीर की उन्होंने पार्लियामेंट में लड़ी, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है, हमारे पास वो कीमत चुकाने के लिए वो अल्फाज हमारे पास नहीं कि हम वो उनकी कीमत अदा करें। जो लड़ाई उन्होंने 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में लड़ी, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ी, लिहाजा वो कर्ज़ हम पर है, हम वो कर्ज़ उतारना चाहते हैं आज़ाद साहब के। इसलिए हमारे लिए बिल्कुल आसान है कि आज़ाद साहब के नाम पर हम आगे बढ़ेंगे। पूरी चिनाब वैली, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में लोग आज़ाद साहब के नाम पे जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं जम्मू में, देखिए आप जम्मू में व्यापार मंडल से इंटरव्यू लिए, प्राणी मंडी में लोगों ने बात की कि आज़ाद साहब आए हैं, लिहाजा हम आज़ाद साहब पे। लिहाजा ये बात चिनाब वैली की नहीं है, कश्मीर की देखो, आप जम्मू की देखो, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं आज़ाद साहब के काम से खुश हैं, आज़ाद साहब के नाम से खुश है, आज़ाद साहब के मकाम से खुश है। लिहाजा हमें कोई फिक्र नहीं है कि हमें इसमें कोई परेशानी आने वाली बात है। एक तरफ से अभी आप सब लोग बात कर रहे थे कि मरम्मत कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जब इंतखाबात डीडीसी के हुए तो यहाँ के साबिका एमएलए को हराया गया एक सरपंच के द्वारा। आप एक ऐसे कैंडिडेट को एमएलए की सीट के लिए लड़ाने के लिए आ रहे हैं कि जिनका पॉलिटिकल कैरियर सरपंची भी नहीं है, ना मेंबर भी है, किस तरीके से मुकाबला करवाएंगे? देखिए सर, हम इनको इस तरह से मुकाबला कराएंगे कि परिहार साहब को हमने 2012 से देख रहे हैं, जो भी ग्राउंड में उन्होंने काम किया वो ज़ीरो है। रमेश परिहार जी को हम इसलिए चुन रहे हैं कि एक ग्राउंड से जुड़े हुए आदमी हैं, एक गरीब के से साथ जुड़े हुए आदमी हैं, ग्राउंड से उठे हुए आदमी हैं। परिहार जो है, जो शक्ति परिहार जो है, डोडा के अंदर उसको एक दुकान के आगे खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं देता था। मैं कैप्टन मुंशीराम शर्मा
जिसने 3 छत बिल्डिंग उसको दी, वहाँ से उसने इलेक्शन लड़ा। उस घर को, उस मकान को वो मंदिर समझता था, लेकिन जीतने के बाद में उस आदमी ने हमारे साथ, मेरे साथ, मेरा मकान डोडा में एक किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था। बीजेपी वो सरकार है, वो किसी का मकान मंदिर को देती है। ये है वो पड़ियार। हम इसलिए इनसे इसलिए जुड़े हैं कि ये आवाम से जुड़े हुए हैं, ये गरीब तबके से उठे हैं, गरीबी देखी है, मजदूरी की है, और आज से इनको हम एमएलए घोषित कर रहे हैं। मैंडेट की बात नहीं, हमारे आज से ही रमेश पड़ियार जी एमएलए डोडा कंस्टिट्यूएंसी वेस्ट के हैं। ये हमको इनको विश्वास देते हैं। सर जी, Thank इसके you. लिए मैं एक शायर बताना चाहता हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश करूँगा, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश ठाकर जी। क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से आप सब लोग आज जुड़े हुए हैं, और क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे बाकी सारी पार्टियाँ भी हैं, अभी नई पार्टी शुरू हो रही है और काफ़ी अभी ओहदे तक नहीं बने हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से आप लोग जुड़े हैं? कहीं ज़ाया तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? सर, मैं इस मंच से ही ये कहना चाहता हूँ कि शायद मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार इस इलाके के लिए 47 से लेकर के आज तक हमारे इस डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए ऐसा कोई मौका नहीं मिला, और आज कुदरत ने फैसला किया है गरीब लोगों का, जब आज़ाद साहब की नेक कदमधानी जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। लिहाजा हम सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, हम सभी लोगों का एक एजेंडा है, हम सभी लोगों की एक ख्वाहिश है, जिस ख्वाहिश को लेकर के आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं, और जम्मू कश्मीर की आवाम के अंदर जो परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी है, हम उनकी कुर्बानी का मान सम्मान करते हुए हम इस मंच से इस चीज़ का जो है खुले आकाश में इसका हम ये बखान करते हैं कि हम आज़ाद साहब की पार्टी के साथ सर भी कलम हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो आज़ाद पार्टी के साथ है। उन्होंने एक ऐसे लोगों को चुना है जो साफ शबाब लोग हैं, जिन्होंने ग्राउंड रियलिटी देखी है, जिन्होंने गरीबी देखी है, जिन्होंने मेहनत की है, और वो अपनी मेहनत से अगर कहीं मुकाम तक पहुँचे हैं तो उनको ग्राउंड रियलिटी का पूरा पता है। इसलिए उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को उन्होंने आगे आने का मौका दिया है जिस पर आवाम का पूरा भरोसा है। और हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि रमेश पड़ियार जी जो है आज़ाद साहब के साए में रह करके हमारे जितने भी जो सपने हैं उनको साकार करने में कामयाब होंगे। रमेश पड़ियार जी जो है तो वो हमारे आने वाले वक्त में हमारे हमारी फ्यूचर जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे तमाम कामों को किसी मकाम तक पहुंचाएंगे। इसी सोच को लेकर के सभी लोग जो हैं वो आगे आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया। हम आपसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, आपका क्या नाम है सर? सतीश कोतवाल। सतीश कोतवाल जी, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट घाट। तो किस तरीके से कहेंगे जो ये सारे लोगों के बयानात आए सामने और ये रमेश पड़ियार जी को इतने हार वार लगाए आप सब लोग, तो किस तरीके से आप अब जो है यहाँ मरम्मत के अंदर डीएपी के लिए काम कर रहे हैं? अगर देखा जाए बाकी पार्टियाँ तो पहले से ही मजबूत हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी बरस हो गए हैं ग्रो करते हुए और मेहनत करते हुए। आप लोग रिसेंटली अब ये पार्टी बना करके लोगों के सामने जाएंगे, किस तरीके के हौसले और किस तरीके के काम करेंगे? देखो, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा शुभम चैनल का, आप हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हर आदमी की अंदर की आवाज़ लोगों तक पहुंचाई, बड़ा नेक काम करते हो आप। मैंने पहले भी आपके माध्यम से इंटरव्यू दिया है। तो आप देखते हैं कि आज ये हमारे लिए नए हैं, लेकिन ये एक किसान रह चुके हैं, ये व्यापार मंडल को भी बखूबी जानते और सरकारी अदारों को भी ये अच्छी तरह से जानते। और ये जो भी लोग हैं, इनकी शराफत, इनके काम करने का तरीका, इनकी मदद गरीबों की करने की, हर लोगों ने इनका नाम प्रपोज किया है ताकि
जो इन पर उम्मीद करेंगे, जो भी बोझ इन पर देंगे, वो पूरी ईमानदारी से ये निभा सकते हैं। तो इस उम्मीद से आज हमारी मीटिंग थी। हर आदमी जो है, पुराने लोग हैं, तजर्बेकार लोग हैं, सब लोग जो है इस हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहते हैं कि सारा भलाई हो, अच्छा काम हो। जो भी पुरानी सरकारों ने यहाँ गंद डाली है, वो गंद हम मिलजुल कर साफ करें, इनकी पूरी मदद करें। और ये कामयाबी हैं, क्योंकि ये एक नया चेहरा है और काफ़ी हर लिहाज से ये चाहते हैं। इनसे हमारी बात हुई, ये खिदमत करना चाहते हैं और इनके जो इनकी नीयत है, जैसे लोगों में इनका नाम है और इनका यही है कि मैं खिदमत करना चाहता हूं और भगवान इनको तरक्की दे, तंदुरुस्ती दे, उनको मौका दे। इसी सिलसिले में हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत सिंह बिजयाल, पंचायत गिनेका का सरपंच हूँ। तो क्या कहना चाहिए? देखो, मैं ये लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि पड़ियार साहब बहुत ही एक अच्छे आदमी हैं, शरीफ हैं। इनके पास वो नहीं है कि जो पीछे हम देखते आ रहे हैं। हमारे एमएलए बने 2014 में शक्तिलाल पड़ियार जी। उन्होंने उन चापलूसों को और चोरों को पाला कि जो बीड़ियाँ बेचते थे। आज वो दादागिरी कर रहे हैं पूरी एरिया में। उनके हालात देख के आप क्या है। इसलिए हम इनसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चोर चापलूसों को बाहर नहीं रखना है अपने साथ, अच्छे लोगों को अपने साथ रखना है, गरीबों को साथ में जोड़ना है और गरीब लोगों की बात को सुनना है। इसी उम्मीद के साथ हम आए हैं और हम आगे इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो नाजरीन, आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के साथ हमने बातचीत की और बातचीत के दौरान काफ़ी सारे लोगों ने मुख्तलिफ तरीके के बयानात दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। मज़ीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार। बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार, तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें। 7006820070 9858131580।